नमस्कार दोस्तों। भारत देश आध्यात्म प्रधान देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ है और ये इसके गुण इसके त्योहारों में झलक आती है, झलक देखने को मिलती है इसकी ये विशेषता की। देखिए, जब जीवात्मा प्रण कर लेती है क्या कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ और निरंतर उस परमात्मा की स्मृति में रहती है, तो इसके इस दृढ़ संकल्प के लिए इसको शैलपुत्री यानी पर्वत पहाड़ की पुत्री बच्ची कन्या के नाम से जाना जाता है। और जब इस पथ पे ये निरंतर चलती रहती है तो इसमें एक विशेष गुण और आ जाता है और वो गुण होता है पवित्रता का। जब आप निरंतर इस तप पर चलते रहते हैं, ज्ञान वैराग्य के रास्ते पर चलते रहते हैं, तो जो पवित्रता का गुण है ये ऑटोमेटिक जीवात्मा में आता है, जिसको कहते हैं ब्रह्मचार्य का गुण। ब्रह्मचार्य का मतलब ब्रह्म में लीन रहना, ब्रह्म ज्ञान का बोध होना और उसमें रमे रहना। इसलिए जब इस स्थान पर यह जीवात्मा पहुंच जाती है तो इसे कहते हैं ब्रह्मचारिणी देवी। समझिए क्या, देवी कोई बाहर नहीं है कि जिसकी हम पूजा करेंगे। हमारी जो ये आत्मा है, जब इस स्टेज पर आप इसको पहुंचा देंगे तब ज्ञान वैराग्य से, तो इसमें पवित्रता का गुण आता है और ये ब्रह्मचारिणी देवी बन जाती है। यहाँ पर ब्रह्मचार्य का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि नवरात्र आया हमने प्रण कर लिया कि अब हम 9 दिन तक ब्रह्मचारी रहेंगे, इसे ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचार्य का अर्थ है कि उस काम विचार को विचारों में भी नहीं आना, वो होता है ब्रह्मचारिणी। जब विचार में भी आपकी काम भावना नहीं आए, वो होता है ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्मचारिणी देवी। देखिए, इसमें क्या होता है, जब आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि अब आपको जनता के आकर्षण की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। और मिश्री, पंचामृत, शक्कर, सफ़ेद वस्तु का ही इस ब्रह्मचारिणी देवी को भोग लगाया जाता है, जो भी इसी का ही प्रतीक है, ब्रह्मचारिणी का प्रतीक है। इससे क्या होता है, इससे त्याग, तप, तपस्या और वैराग्य, सदाचार के गुण आते हैं, जो ब्रह्मचारिणी देवी के लेवल पर पहुंच जाती है उस आत्मा में। कैसे करते हैं देवी उपासना पूजा? ब्रह्मचारी इसमें नवरात्र में क्या करते हैं, कलश रखते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, व्रत उपासना करते हैं और कन्या जिमाते हैं। तो देखिए, कलश क्या है? कलश ज्ञान का प्रतीक है। जब हमारा ज्ञान परिपक्व हो जाएगा तभी हम भक्ति के मार्ग पे चल पाएंगे, अन्यथा बीच में ही छोड़ देंगे। इसलिए ज्ञान का कलश पूरा कोरा कलश, यानी जो हमारा ज्ञान है उसको छोड़कर परमात्मा का ज्ञान लेना, फिर उस रास्ते पे चलना, तब हमारा वो सफ़र पूरा होता है। दीप, आत्मा की ज्योति को जलाना, जगाना, इसको अखंड ज्योति भी कहते हैं कि हम अखंड ज्योति जगाते हैं, लेकिन 9 दिन में तो अखंड ज्योति नहीं होती। अखंड ज्योति एक प्रतीक है ज्योति जगाने का, कि अपनी आत्मा की ज्योति को ऐसा जगा दो कि जीवन भर वो प्रज्वलित रहे। व्रत और उपासना करने से हमारे मनोबल में वृद्धि होती है। यदि हम उपासना व्रत करते हैं तो हम मनोबल में वृद्धि, एक शक्ति मिलती है, हमें उस पथ पे चलने के लिए बल मिलता है। और कन्या जिमाने का मतलब है, जब हम कन्याओं का सम्मान करते हैं तो कहते हैं वो सुप्रीम सोल परमात्मा बहुत खुश होता है और दिव्यता का संचार होता है।
ब्रह्मचारिणी जो देवी है, जो आत्माएं ब्रह्मचारिणी देवी बन जाती हैं, वो क्या है, ब्रह्म ज्ञान का आचरण करती हैं। वो आत्माएं शक्ति, धन और ज्ञान की दाता होती हैं। देखिए, शक्ति, धन, ज्ञान आदमी नहीं होते, इनकी भी देवियाँ ही हैं। शक्ति की देवी, ज्ञान की देवी, वर्षा, धन की देवी, सब इसी से मिलता है। लेकिन इस कठोर रास्ते पर चलने के लोग ये सोच लेते हैं हमें कोई कठोर तपस्या करनी होगी ना। भूखे रहना, जल से करना, खाली एक पत्ता से, लौंग से नवरात्रा रखना, 9 दिन तो कुछ खाना भी, ये कठोरता के लिए नहीं बोला है। ये कठोर प्रण कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं उस परमात्मा की आत्मा हूँ और वो परमात्मा मेरे को जरूर मिलेंगे। इस तपस्या में दृढ़ विश्वास रख के जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे सभी सदाचार गुण आने लगते हैं। इसे कहते हैं नवरात्रा का सेकंड डे। और आपने देखा होगा उस देवी के एक हाथ में माला दिखाई, एक हाथ में कमंडल। उसका अर्थ क्या है? माला मतलब सतत उस परमात्मा की स्मृति में रहना, और कमंडल अप्रिय ग्रह, आवश्यकता से ज़्यादा सामान नहीं रखना, ये भी ध्यान नहीं रखने देता है। कमंडल का मतलब जितनी तुच्छ वस्तु हमें ज़रूरत है मात्र तृप्ति के लिए, ये उसका प्रतीक है। तो आज इस देवी के सेकंड डे की पूजा में इतना ही। जय माता दी।